ओम शांति। जैसे कल आपने सुना राजयोग का आधार तथा विधि, आज राजयोग से प्राप्त दिव्य गुणों की धारणा और शक्तियां के बारे में सुनेंगे। राजयोग के अभ्यास से अर्थात मन का नाता परमपिता परमात्मा के साथ जोड़ने से अविनाशी सुख शांति की प्राप्ति भी होती ही है, साथ ही उसमें अनेक प्रकार की आध्यात्मिक शक्तियों का विकास होता है। आध्यात्मिक शक्ति भौतिक भौतिक जगत के अंदर बहुत ही आवश्यक है। किसी के पास धन की शक्ति है लेकिन अल्पकाल के लिए, किसी के पास शारीरिक शक्ति है, उसके आधार पर बहुत कुछ खाता पीता है, एंजॉय करता है, लेकिन कभी एक्सीडेंट हो जाता है। किसी के पास बोलने की शक्ति, किसी के पास लिखने की शक्ति होती है, लेकिन यह कभी कभी सुखदाई और कभी कभी दुखदाई भी होते हैं। एक्सीडेंट हुआ तो खत्म शरीर, कुछ कुछ हो गया। तो भौतिक शक्तियां अल्पकाल की शक्तियां हैं, लेकिन राजयोग के द्वारा हमें ऐसी शक्तियां प्राप्त होती हैं जो इस भौतिक जगत में रहते हुए, संसार में रहते हुए अपनी लाइफ को बैलेंस कर सकते। बाकी और कोई ऐसी शक्ति नहीं जिससे हम अपनी लाइफ को बैलेंस कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं। पहली शक्ति है सहन करने की शक्ति। जैसे वृक्ष को पत्थर मारने पर भी वह मीठा फल देता है और अपकार करने वालों पर भी वह उपकार करता है, ठंडी छाया देता है पत्थर मारने के बाद भी। तो पेड़ को पत्थर क्यों मारा? पेड़ पर फल देखा, खुद के पास नहीं था इसलिए मारा। ऐसे ही हमारे जीवन में कई लोग कटु वचन रूपी, खराब वृत्तियां रूपी पत्थर मारते हैं। इनडायरेक्टली वह हमसे गुणों के फल मांगते हैं, है ना, कि मेरे पास नहीं है, मुझे कुछ सिखाओ, मुझे कुछ बताओ, इसीलिए तो मार रहे हैं ना वो पत्थर। अब गुण बोल करके, अपशब्द बोल करके, हमारे बारे में निंदा स्तुति करके, तो ये सब क्या है? कटु वचन है। तो मुझ में कोई विशेषता दिखाई दी या उसने देखी, इसलिए वह मुझे कटु वचन रूपी पत्थर मारता है। पत्थर मारता है तो समझो वह कहता है आप गुणवान हो। ऐसा समझने से आपके अंदर सहन शक्ति, खुशी आ जाएगी। सहन शक्ति की आवश्यकता क्यों? सहन शक्ति हर व्यक्ति को चाहिए, चाहे परिवार संसार में रहता हो। अगर उसके पास सहन शक्ति नहीं तो वो गुस्सा करेगा, लड़ेगा, मारपीट करेगा। सहन शक्ति न होने के भिन्न भिन्न भी कारण हैं। सहन शक्ति न होने का एक कारण है इच्छाएं, दूसरी है कमजोरी, तीसरी है भय। तो राजयोग के अभ्यास से सहन शक्ति का विकास होता है। आज के जमाने के अंदर क्रोध को, रौब को या अहम को अपना आर्टिफिशियल नेचर बना लिया है। तो राजयोग हमें सहन शक्ति लाने के लिए मदद करता है। राजयोग का अभ्यास जब करते हैं तब हमें समझ मिलती है कि हमें जीवन के अंदर कौन सी इच्छाएं उत्पन्न करनी है। श्रेष्ठ संकल्प जीवन में सहन शक्ति लाने में मदद करते हैं। सहन शक्ति लाने के लिए अंडरस्टैंडिंग पावर चाहिए। राजयोग के अभ्यास से अंडरस्टैंडिंग पावर बढ़ती है और हम हर व्यक्ति के स्वभाव को जान सकते हैं सहन शक्ति से। जब हमारे अंदर समझने की शक्ति होती है, अंडरस्टैंडिंग पावर होती है, क्योंकि जब सहन नहीं कर पाते हैं और वो एकदम से प्रेशराइज हो जाते हैं, निकलते, तो उससे हमारी एनर्जी डिस्ट्रॉय होती है। दूसरा, समाने की शक्ति। अब दूसरी है समाने की शक्ति। हम सभी को समाने की शक्ति है तो आवश्यकता भी है, उसको बढ़ाने की जरूरत है, लेकिन लिमिटेशन के बाहर हम नहीं समा पाते, है ना। एक लिमिट क्रॉस हो जाती है तो क्या कहते हैं कि एक लिमिट से बाहर हो गए, इसलिए अब नहीं सहन कर सकते। घर के बच्चे और पड़ोस के बच्चों की गलती का, घर में बच्चे ने गलती की, भूल की, तो आप क्या कहेंगे? बाहर जाकर बताएंगे आपके बच्चे ने कुछ गलत किया? नहीं। लेकिन अगर वही गलती पड़ोस का बच्चा कर देता है तो क्या समाते हैं हम उस बात को? सोचिए आप बैठ के जरा,
नहीं, क्योंकि वो मेरा बच्चा नहीं है, वो मेरी बेटी नहीं है ना, तो मुझे क्यों समाना? मुझे तो उसको एक्सप्लेन करना चारों तरफ जा जा करके। जहाँ अपने खुद के बच्चे की बात आती है, उससे भूल होती है, तो उस बात को हम समा लेते हैं। लेकिन वही गलती अगर पड़ोस का बच्चा करता है तो हम बात को समाते नहीं हैं। क्यों? क्यों? क्योंकि हम लिमिटेशन में आ जाते हैं। लेकिन परमात्मा हमें लिमिटेशन से बाहर निकालते हैं। लिमिटेशन आते हैं, वहाँ नुकसान होता है। जहाँ भी हद, वहाँ जहाँ भी हद ये मेरा है, मेरा है, मेरा है, तो वहाँ डेंजर्स बन जाती है ये सब चीज़ें, वही लड़ाई झगड़े ये सब चीज़ें शुरू हो जाती। इसलिए बेहद में रहना है। दुनिया ही सारी अपनी है, दुनिया के बच्चे अपने हैं। इसलिए आज दूरियां बढ़ती जा रही हैं संबंधों में भी। तो राजयोग के अभ्यास से समाने की शक्ति। राजयोग का अभ्यास मनुष्य की बुद्धि को विशाल बना देता है और मनुष्य गंभीर और मर्यादा का गुण धारण करता है। थोड़ी सी खुशी, मान, पद पाकर वे अभिमानी नहीं बन जाता और न ही किसी प्रकार की कमी आने पर या हानि होने पर दुखी होता है। तो ये समाने की शक्ति आवश्यकता क्यों? जीवन में जो कर्म हम करते हैं उनमें समाने की शक्ति बहुत महत्व है। उससे व्यक्ति दूसरों का प्रिय बनता है और उसे समाज में मनुष्य तक संतुष्टता का प्रमाण प्राप्त होता है। जीवन की सफलता के लिए इस शक्ति का होना भी बहुत जरूरी है। जैसे देखिए, भोजन की कमी और अतिथि के आगमन का। हमारे पास भोजन की कमी है, परंतु यदि कोई मेहमान आ जाता है और हम थोड़ा थोड़ा कम खाकर भी उस अतिथि का सत्कार करते हैं तो वह प्रसन्न हो जाता है और वो दिल से जो दुआएं हमें दे के जाता है, वो दुआएं हमारे जीवन में बहुत ही सुंदर रोल प्ले करती हैं। समय तो बीत जाता है, लेकिन जो वो एक अच्छा व्यवहार हमने उसके साथ किया था, वो व्यवहार उसे हमेशा याद रहता है। इसी प्रकार कोई व्यक्ति कुछ भी ऐसी बात कह देता है जो मन को अच्छी नहीं लगती, वह भी एक बुद्धिजीवी व्यक्ति है। उसके विचार भिन्न भिन्न होते हैं। यदि हम उसकी बात को अपने मन में समा लेते हैं तब तो संगठन बना रहता है और हम धीरे धीरे एक दूसरे के समीप भी आ जाते हैं और एक दूसरे के प्रति सम्मान भी भाषा व्यक्त करते हैं, है ना, सम्मान की भाषा व्यक्त करते। यदि हम दूसरों के विचारों के अंतर को संभाल नहीं सके तब तो जीवन में चलना ही मुश्किल है। तब तो पति पत्नी, पिता पुत्र, माता बच्चा, आस पड़ोस, रिलेटिव, रिश्ते नाते रोज झगड़े ही होने लगेंगे। सबके विचार हुबहू एक जैसे तो नहीं हो सकते ना, सबके विचार डिफरेंट हैं। हर एक के स्वभाव, संस्कार, शिक्षा, संस्कृति अलग अलग होती है। इसलिए जीवन के अंदर समाने की शक्ति का होना बहुत जरूरी है। चौथी शक्ति है परखने की। परखने की शक्ति आवश्यकता क्यों? उदाहरण, नकली चीज असली दिखाई देने का। आज के ज़माने में आर्टिफिशियल चमकीली धमकीली दिखाई देती है जैसे रियल दिखाई दे रही है। तो आज परमात्मा को न पहचानने के कारण सभी को भगवान मान लेते, सभी के अंदर उन्हें भगवान नजर आ रहा है। लेकिन ऐसा तो नहीं है ना, सभी भगवान हो सकते हैं, भगवान तो एक ही है। तो जैसे कहा जाता है एवरीथिंग विच साइन इज नॉट गोल्ड, वैसे ही आध्यात्मिक ज्ञान चमक वाला नहीं है लेकिन वैल्यू वाला है। होटल, क्लब, सिनेमा में चमक है लेकिन वहाँ मानवता नहीं है, वहाँ वैल्यू नहीं है, वहाँ संस्कार नहीं है। तो हम क्या देखते हैं? इसलिए हमारे जीवन के अंदर परखने की शक्ति का होना बहुत ही आवश्यकता है कि रियल क्या है। जहाँ हम जा रहे हैं, जिनके साथ उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, आखिर वो क्या चीज है। जैसे देखिए, एक व्यक्ति है जिसके जीवन में 50 पाप और 50 पुण्य है।
एक बार एक व्यक्ति के लाइफ में 50 पाप और 50 पुण्य था। मृत्यु के बाद धर्मराज ने कहा, तुम्हारे खाते में 50 पुण्य और 50 पाप हैं। धर्मराज ने कहा, चलो तुमने 50 पुण्य तो किया, इसलिए मैं तुम्हें ही पूछता हूँ कि तुम्हें कहाँ जाना है। तो तुम जहाँ जाना चाहते हो जा सकते हो, चाहे हेवन में चाहे हेल में। फिर उसे हेवन दिखाया। हेवन में उसने देखा कि वहाँ बहुत ही शांत वातावरण है। फिर उसको हेल दिखाया। हेल में तो नाचना गाना है, डांस है, डीजे हैं, चमकीली भड़कीली ड्रेसें हैं, आदि आदि करने का वातावरण था। उसने सोचा कि हेवन में तो बहुत ही शांति है और हेल में ऐसा वातावरण है, तो वह धर्मराज को कहता है कि मैं हेल जाना पसंद करूँगा। देखिए आप, इंसान को ये भी नहीं पता कि आखिर उसकी का भला और बुरा किस में है, क्योंकि किसी को हम कितनी बार समझाने की कोशिश करते हैं लेकिन वो वही जाता है जहाँ उसको अच्छा लगता है। तो आज हम भी क्या करते हैं, जब कोई भाई बहन कहते हैं आध्यात्मिक ज्ञान बहुत ही ज़रूरत है, अच्छा है, बाहर का वातावरण तो चमकीला वाला है, अगर हम में परख शक्ति है कि सही है क्या गलत है, तभी जीवन में सफलता प्राप्त होती, तभी हम अपने जीवन में उसको आत्मसार कर पाएंगे, तभी हम अपने जीवन को सुंदर बना पाएंगे, नहीं तो नहीं बना पाएंगे। इसलिए राजयोग के अभ्यास से परख शक्ति का विकास, राजयोग के द्वारा परख शक्ति भी सुचारू रूप में आती है। जैसे एक जौहरी कसौटी के आधार से असली व नकली आभूषणों को परख लेता है, सोने को घिसता है और परख करता है, वैसे ही राजयोगी भी ज्ञान में कसौटी के आधार से सच्चे व झूठे व्यक्ति और परिस्थिति को परख सकता है। एक राजयोगी व्यक्ति ये परख सकता है सामने वाले को कि ये राइट है या रॉन्ग है, ये उसके अंदर शक्ति आ जाती है जब वो राजयोग का डेली अभ्यास करता है। शिव परमात्मा की याद से उसके अंदर ये परखने की शक्ति सहज ही धारण हो जाती है, जिसके कारण वो अपनी लाइफ में किसी से धोखा भी नहीं खाता है। तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आप इसको ध्यान से सुनें और अपने जीवन में राजयोग का अभ्यास जरूर करें, जिससे हमें ये अष्ट शक्तियों की प्राप्ति होती। तो आज ये 4 शक्तियां हैं, 4 शक्तियां हम कल सुनेंगे। ओम शांति।